जब आप ये ज्वेलरी सेट पहन के किसी फंक्शन में जाएंगे तो लोग आपसे ज़रूर पूछेंगे कि ये कहाँ से लिया, और आप कह सकते हैं कि ये आपने खुद बनाया है। ये खूबसूरत ज्वेलरी सेट मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल शुरू से आखिर तक गौर से देखिएगा और पूरी कंप्लीट वीडियो देखिएगा। एंड में इंशाल्लाह आप ज़रूर ये ज्वेलरी सेट बना सकेंगे। और आज हम ये ज्वेलरी बनाएंगे रेजिन, एपॉक्सी रेजिन से। तो चलिए चलते हैं हम इसके ट्यूटोरियल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़िमर। तो सबसे पहले हमें बेज़ल ले लेनी है। आप अपनी पसंद की किसी भी शेप की बेज़ल ले सकते हैं। और सबसे पहले मेन काम है बेज़ल को टेप पे स्टिक करना, ताकि जो हमारा रेजिन है वो ड्रिप आउट ना करे। तो उसके लिए क्या करना है, एक आइसक्रीम स्टिक लीजिए, टेप पे इस तरीके से लगाइए और जितनी आपको टेप चाहिए उतनी लेने के बाद दूसरी आइसक्रीम स्टिक लगाइए और टेप को कट कर लीजिए। उसके बाद हम इस टेप के ऊपर बेज़ल को स्टिक करेंगे। जैसे भी आपको आसान लगे, जैसे भी आपकी सहूलत हो, आप उसे उस तरीके से स्टिक कर सकते हैं। बस आपको बेज़ल को प्लेस करना है टेप के ऊपर। तो जिस तरीके से आपको आसानी हो वहाँ पे आप बेज़ल स्टिक कर लें। हमने यहाँ 3 बेज़ल लिए हैं क्योंकि हम आज कंप्लीट ज्वेलरी सेट बना रहे हैं। तो सबसे मेन काम जब हम इपॉक्सी रेजिन से अपनी ज्वेलरी बना रहे होते हैं, तो सबसे जो अहम काम है, जो हमें बहुत तवज्जो और टाइम लगा के करना है, वो है बेज़ल को टेप के ऊपर स्टिक करना। क्योंकि अगर ये सही से स्टिक नहीं हुआ तो इसमें से रेजिन बाहर आ जाएगी। क्योंकि जो यूवी रेजिन होता है वो थोड़ा, उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो इतना जल्दी ड्रिप नहीं करता। और क्योंकि हम यूवी लाइट से उसको जल्दी से ड्राई कर लेते हैं तो उतना चांसेस नहीं होते कि वो बाहर निकल जाए रेजिन। लेकिन जो हम इपॉक्सी रेजिन यूज़ करते हैं उसको ड्राई होने में बहुत टाइम लगता है। इसीलिए हमें बहुत अच्छे से टाइम लगा के टेप पे बेज़ल को स्टिक करना है। उसके बाद मैंने ये रेजिन और हार्डनर का मिक्सचर बनाया था और उसमें मैंने ये ब्लैक कलर ऐड किया है। आप ब्लैक पिगमेंट ऐड कर सकते हैं, माइका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें हमको बहुत पतली सी लेयर लगानी है, क्योंकि हमें सिर्फ लॉक करना है कि हमारा जो रेजिन है वो बाहर ना निकले। तो हम इसकी बेस में एक पतली सी लेयर लगा देंगे इस रेजिन और हार्डनर के मिक्सचर की। आइसक्रीम स्टिक है उसकी मदद से भी लगा सकते हैं। और आप एक टूथपिक ले लीजिए और उसको पूरे साइड्स पे करते हुए इसको कवर करेंगे। और साइड्स को कवर करना ज़रूरी है। बीच में तो हम दोबारा भी जो लेयर लगाएंगे तो वो कवर हो जाएगा, उसका इतना इशू नहीं होता। लेकिन साइड्स पे ले जाके अच्छे से साइड्स को कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने एक तो यहाँ मैंने टूथपिक लिया है और टूथपिक से मैं इसकी साइड्स को अच्छे से कवर कर रही हूँ कि साइड से रेजिन बाहर नहीं निकले। क्योंकि एपॉक्सी रेजिन को ड्राई होने में टाइम लगता है। जिस तरह से गर्मियाँ हैं तो अभी इसको 6 to 8 आवर्स लगेंगे इतनी बारीक लेयर को भी, कि वो फुली ड्राई हो जाए। और जब ये कंप्लीट ड्राई हो जाएगी तो फिर हम इस पर अपना नेक्स्ट काम करेंगे। अगर आपको ज़रूरत लगे थोड़ा थोड़ा करके डालिए, एक साथ ज़्यादा नहीं डालने, क्योंकि अगर हम एक साथ ज़्यादा डाल लेंगे तो उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा सा करके रेजिन डालिए और साइड्स को कवर करिए। सबसे अहम चीज़ है साइड्स को कवर करना। गौर से ध्यान से देखिए, आपको इस तरीके से उसकी साइड्स को कवर करना है ताकि रेजिन बाहर नहीं निकले। अगर आपने आज ये कंप्लीट ट्यूटोरियल देख लिया तो आप आराम से बना सकते हैं खुद ही रेजिन के झुमके, अपने लिए और अपने घर वालों के लिए भी। तो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको भी खुद से बनाने हैं रेजिन की झुमके और रेजिन की ज्वेलरी वगैरह, प्रोसेस तो सब में सेम ही होता है, बस थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिनका ख्याल रखना होता है। उन पे अगर काम कर लिया तो बस फिर तो आप एक्सपर्ट हैं। अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइंस बनाइए और सबको गिफ्ट भी कीजिए और ख़ुद भी पहनिए और बिल्कुल मुनफरिद नज़र आइए। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो यूजुअली आम तौर पर बाज़ारों में नहीं मिलती। आप ये यूनिक और बिल्कुल आपके लिए कस्टमाइज़ बनाया जाता है। तो ये यूनिक चीज़ है। अगर आप मुझसे भी बनवाना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सेल भी करती हूँ और आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन को कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, कलर कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। बहुत आराम से, ध्यान से आपको ये साइड्स कवर करनी है।
जब हम ये साइड्स कवर कर लेंगे, पूरी बेस को कवर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो हम इसे किसी चीज़ से ढककर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। मैक्सिमम 6 आवर्स आपको लाजमी छोड़ना है, इसे ढककर छोड़ देंगे। अब ये 6 घंटे के बाद है, हमें इसके ऊपर प्रेस्ड फ्लावर्स लगाने हैं। वो भी आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद के कलर्स के लगा सकते हैं। मैंने यहाँ रेज़न और हार्डनर का मिक्सचर बना के रखा है। उसकी पहले एक हल्की सी लेयर देंगे ताकि जो हम अपने फ्लावर पेस्ट करेंगे वो अपनी जगह से हिले नहीं। तो उनको अच्छे से स्टिक करने के लिए हम पहले रेज़न और हार्डनर की एक लेयर लगाएंगे और उनके ऊपर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ्लावर्स रखेंगे। आराम से जिस तरीके से आप रखना चाहें उस तरीके से, जिस तरीके का डिज़ाइन बनाना चाहें या आपसे जो कस्टमर बनवाए। अच्छा, अभी तक जो मैंने शेयर किए हैं आपसे झुमकों के ट्यूटोरियल, वो मैंने इपॉक्सी रेजिन से बनाए हैं। अब मेरा आगे जो मेरे पाइपलाइन में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मैं यूवी रेजिन से आपको झुमके बनाना सिखाऊंगी। तो उसकी एक सीरीज़ है, 2-3 एपिसोड्स हैं उसमें भी, जो मैं आपको यूवी रेजिन से झुमके और नेकलेस बनाना सिखाऊंगी। तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जानना चाहते हैं जिनसे आप आराम से खुद से बना सकते हैं खूबसूरत झुमके और ये सेल आउट भी कर सकते हैं। जब हम अच्छे से प्रेस फ्लावर्स को बेज़ल के ऊपर लगा देंगे तो हम अब उसकी फ़ाइनल कोटिंग करेंगे। रेज़न और हार्डनर का मिक्सचर बना के आराम से अपने किसी भी छोटे स्पून की मदद से आप डालेंगे तो उससे आपको आसानी रहेगी। बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके डालें जिसको आप हैंडल कर सकें और आराम से उसको फैला दें। साइड्स को नहीं भूलिएगा, साइड्स पे रेज़न चले जाना चाहिए और सारे फ्लावर्स को कवर कर लेना चाहिए। जो हमने प्रेस फ्लावर्स लगाए हैं उस पे रेज़न उसको कवर करना चाहिए, तभी वो आपका प्रेस फ्लावर प्रिजर्व हो सकता है। बस क्लियर रेज़न का कोट करके हम इसे बबल्स वगैरह जो ऊपर आ जाएंगे उसके लिए 2 मिनट वेट करेंगे। जो भी बबल्स आएंगे उसे हम टॉर्च गन से रिमूव करेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि फ्लावर्स के ऊपर डायरेक्ट हम कभी भी टॉर्च गन नहीं करेंगे क्योंकि इससे वो बर्न हो सकते हैं। तो जब आप क्लियर कोट कर देंगे 1-2 मिनट वेट करें। जब बबल्स खुद से ऊपर आ जाएं तब आपको ब्लो टॉर्च से उसके बबल्स को रिमूव करना है। और अगर आप चाहें तो मैं रेज़न और हार्डनर को मिक्स करके जो बबल्स हैं कैसे रिमूव करने हैं वो प्रोसीजर भी पूरा शूट करके आपको शेयर कर दूंगी। वैसे मैंने पिछली अपनी वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से गाइड किया हुआ है, आप जाके ज़रूर देखिएगा। उसमें रेज़न और हार्डनर को कैसे मिक्स करना है और कैसे बबल्स को रिमूव करना है उसमें भी बताया हुआ है। क्लियर कोट करने के बाद आपको ब्लो टॉर्च गन से अपना जो बबल्स हैं उनको रिमूव करना है। और एक बात याद रखिएगा, टॉर्च गन एक ही जगह रख के आपको हीट नहीं देनी है। उसकी जो फ्लेम है वो एक ही जगह नहीं जानी चाहिए, वरना रेज़न भी जल सकता है और आपके फ्लावर्स भी। तो उसको हाथ को हल्के हल्के मूव करते हुए मैंने आपको दिखाया जिस तरीके से, उस तरीके से आपको टॉर्च गन यूज़ करनी है। उसके बाद इसको ढक के छोड़ देंगे। अब ये नेक्स्ट डे है, बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुके हैं और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये बहुत ही यूनिक और एलिगेंट बना है जो सेट बना है। अच्छा, अब ये तो हो गया, हम इसको एक तरफ करते हैं और अब हम देखते हैं कि हमें बीड्स वगैरह लगाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए।
तो ये जो सिल्वर बेस है हमारी झुमकों की, इसलिए हम सिल्वर हेड पिन्स लेंगे, सिल्वर बीड्स लेंगे, जंपरिंग चाहिए और इसके अलावा ब्लैक कलर के मैंने बीड्स लिए हैं ड्रॉप शेप में। आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह के भी बीड्स चाहें लगा सकते हैं, सिर्फ ब्लैक बीड्स भी लगा सकते हैं, सिर्फ सिल्वर बीड्स भी लगा सकते हैं। जिस तरीके से आपको आसानी हो आप उस तरीके से बीड्स और जो पर्ल्स वगैरह हैं वो सब लगा सकते हैं। तो हम एक ब्लैक बीड लेंगे, उसमें हेड पिन को डालेंगे। हेड पिन डालने के बाद कटर प्लास लेंगे। ये कटर प्लायर है, उससे जो आपका बीड है उसने की लेंथ छोड़ के हम उसको कट कर देंगे। उसके बाद ये राउंड नोज प्लायर है, इसकी मदद से एक तरफ टिल्ट करेंगे पहले हेड पिन को और फोल्ड करते हुए एक राउंड शेप बनाएंगे। और इसके बाद की जो क्लिप है वो मुझसे डिलीट हो गई। अब पता नहीं, मैंने तो पूरा कंप्लीट प्रोसेस रिकॉर्ड किया था लेकिन वो मैं दिखा ही नहीं सकी क्योंकि मुझे वो रिकॉर्डिंग ही नहीं मिल रही। तो जो अब नेक्स्ट बनाएंगे ना झुमकों का ट्यूटोरियल यूवी रेजिन से, तो उसमें मैं आपको कंप्लीट ये बीड्स जो है उनको जंपरिंग में डालना, उसका सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करके दिखाऊंगी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये ज्वेलरी सेट कैसा लगा। उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। बहुत खूबसूरत सेट है ये, देखिए। और अगर आप इसी तरह के और ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्त वगैरह भी इतने अच्छी ज्वेलरी सेट्स बना सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।